जय हिंद ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5th का हिंदी व्याकरण में शब्द और उनके अर्थ एवं शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिन्हें हम आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण में कुछ शब्द दे रखे हैं जिनका हमने अर्थ भी लिखा है और उन शब्दों का किस तरह से वाक्यों में प्रयोग किया है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा वाक्य है अटल। अटल शब्द का अर्थ होता है अचल या निश्चित या जिसे कोई बदल नहीं सकता, है ना। तो इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, दिन के बाद रात का होना अटल है। मतलब इसको कोई भी बदल नहीं सकता, है ना, मतलब अटल सत्य है ये, ठीक है। दूसरा है हमारा मनोरथ। मनोरथ शब्द का अर्थ होता है इच्छा। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, कक्षा 5वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण या पास होना हमारा प्रथम मनोरथ है ना। ये इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरा है चलन। चलन मतलब रिवाज। जैसे कोई भी हमारे परिवार में कोई काम होता है तो वो एक तरह से चलन में आ जाता है कि हमें वो हर बार करना ही है। तो चलन का अर्थ होता है रिवाज, है ना। जो नियम पुराने लोग हमारे बना गए हैं उसे हम रिवाज या चलन कहते हैं और उन्हीं को हम फॉलो करते रहते हैं हमारे जीवन में आगे भी, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उसे चलन या रिवाज कहते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, पुराने गहनों का आजकल चलन है, ठीक है। तो ये मैंने बोर्ड पे कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको शब्द, उनके अर्थ हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार करना है ये समझाया है। इसके आगे और भी कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ और उदाहरण हम देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं आगे कुछ उदाहरण। अगला है हमारा प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान, है ना। इसका अब वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, नेताजी की गांव में बहुत प्रतिष्ठा है। अगला है उत्सुकता। उत्सुकता मतलब जिज्ञासा। हमें कुछ भी, जैसे बच्चों को रहती है ना उत्सुकता, पापा बाजार से क्या लेकर आए हैं, उन्हें बड़ी उत्सुकता रहती है जानने के लिए कि पापा आखिर बाजार गए थे तो वहाँ से क्या लेकर आए हमारे लिए। तो उत्सुकता का अर्थ होता है जिज्ञासा, मतलब जानने की बहुत तेज इच्छा। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, बच्चों में सदा ही पढ़ने की उत्सुकता रहती है या रहनी चाहिए। अगला है साधना। साधना मतलब इसका अर्थ होता है तपस्या। इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, विद्या साधना से प्राप्त होती है ना। मतलब कि उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना, है ना। साधना तपस्या का अर्थ होता है बहुत कठिन परिश्रम करना, है ना। तो विद्या साधना से ही प्राप्त होती है। अगला है स्वावलंबी। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर, मतलब अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होना, अपना काम खुद करना, है ना। दूसरों पर निर्भर नहीं होना, खुद पर ही निर्भर होना। बच्चों को बचपन से ही स्वावलंबी बनना चाहिए। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। आगे देखिए, घर बसाना। घर बसाना का अर्थ होता है एक ही स्थान पर रहना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा इस प्रकार, जैसे हम बोलते हैं ना, चल नहीं रहे हो क्या, यहीं घर बसाना है। हम बोलते हैं ना कि चलना नहीं है क्या, यहीं पर रहना है, यहीं पर घर बसाना है क्या। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं या कहीं ठहर जाते हैं कुछ देखने के लिए, तो आपस में इस तरह से बातचीत होती है। तो घर बसाना का अर्थ होगा एक ही स्थान पर रहना। फिर अगला है सौभाग्य। सौभाग्य मतलब अच्छा भाग्य, अच्छी किस्मत। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, यह हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवासी हैं, ठीक है। अगला है आचार। आचार का अर्थ होता है चरित्र। चरित्र किनका होता है, व्यक्तियों का चरित्र होता है, अच्छा आचरण होता है ना। जैसे किन्हीं भी जो महान पुरुष होते हैं उनके आचार विचार और चरित्र अच्छा होता है, जिन्हें सब उनके जो विचार होते हैं उनका पालन करके सब हम लोग चलते हैं, उनका आचरण करते हैं, उनके चरित्र जैसे बनना चाहते हैं कि हम भी इस तरह से बने। तो आचार का अर्थ होता है चरित्र, कि चरित्र मतलब नेचर कैसा है, ठीक है। उच्च आचार हमें महान बनाता है, मतलब हमारा चरित्र अगर अच्छा होगा तो ही हम महान बन पाएंगे, और अगर हमारा चरित्र खराब होगा तो हमें सब बुरा ही बोलेंगे, कोई अच्छा थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ
शब्द, उनके अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करना है, ये हमने देखा। आशा करती हूँ आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे और आपको करना ही है, क्योंकि ये आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, सॉरी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, है ना। इसके आगे और कुछ हैं शब्द, जैसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य होते हैं, अशुद्ध शब्द होते हैं ना। जैसे बोलचाल में तो हम बोलते हैं शुद्ध शब्द, लेकिन कभी कभी हम शुद्ध शब्द से भटक कर उन्हें अशुद्ध भी बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर जब हम बोलते अशुद्ध हैं तो हम उन्हें लिखना भी अशुद्ध शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ शुद्ध और अशुद्ध शब्द। जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ शब्द। शक्कर, अब बोलने में हम ज़रूर बोल रहे हैं शक्कर, लेकिन यहाँ पर शक्कर का यूज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है यूज़, अशुद्ध शब्द में क्या यूज़ किया है, षटकोण सरोते का, तो ये नहीं होगा, है ना। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, शकर, शक्कर का आएगा, ठीक है। दूसरा है प्राण। अब प्राण बोलने में तो प्राण और प्राण एक जैसे ही बोलने में लगते हैं, लेकिन उसका शुद्ध शब्द होगा प्राण, ठीक है। परीक्षा, परीक्षा बोलने में तो दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ मात्रा में शुद्ध अशुद्ध का अंतर दिख रहा है, तो परीक्षा में हमेशा बड़ी की मात्रा का यूज़ होगा, ठीक है। अब शिष्य बोलते, शुद्ध वाक्य क्या है, शिष्य, लेकिन यहाँ पर शीश बोलने में हम जल्दबाजी में शिष्य पूरा ना बोलकर क्या बोल देते, शिष्य, है ना। तो ये अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द कहलाएगा, इसका शुद्ध शब्द होगा शिष्य, है ना, यहाँ पर आधा श यूज़ होगा। फिर अगला है श्याम। अब बोलने में लोग क्या करते हैं, श्याम श्याम एक जैसे बोल देते हैं, लेकिन इसका शब्द का जो सही उच्चारण होता है उनका अगर ध्यान रखकर हम बोलते हैं तो इसे क्या पढ़ेंगे, श्याम, और इसे श्याम, है ना, लग रहा है ना अंतर बोलने में, तो ये हमारा शुद्ध शब्द होगा, है ना, और ये अशुद्ध शब्द होगा। तो हमें लिखने में और बोलने में भी यही शब्दों का यूज़ करना चाहिए जो शुद्ध हो, ठीक है। फिर है कपूत। कपूत अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द होगा कुपुत्र, है ना, कुपुत्र शब्द शुद्ध शब्द है। नार, नार का शुद्ध शब्द है नारी। फिर भाषा, अब बोलने में तो क्या करते हैं, भाषा और भाषा एक जैसे ही लगता है, लेकिन जब शुद्ध उच्चारण हम इसका करेंगे तो ये कहलाएगा भाषा और ये भाषा, है ना, बोलने में अंतर आता है, इसलिए शब्दों का सही उच्चारण हमें आना चाहिए, जिससे ही हमारी भाषा शुद्ध होती है, ठीक है। अब अगला है तलवार, तो इसका शुद्ध शब्द होगा तलवार। हम जल्दबाजी में बोलते बोलते शुद्ध शब्दों को अशुद्ध शब्द बोलने लग जाते हैं, और जब हम अशुद्ध बोलते हैं तो फिर हम लिखावट में भी अशुद्ध शब्दों का ही यूज़ करने लग जाते हैं। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द हमेशा शुद्ध हों, हमारा उच्चारण सही हो। अगला है ऋषि। अब यहाँ पर भी देखिए, ऋषि बोलने में और ये ऋषि बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो सही शब्द है वो ये ऋषि है ना, ऋषि वाला, न कि ये रस्सी वाला, है ना। तो ये हमारा शुद्ध शब्द है और ये शुद्ध शब्द है, तो हमें लिखने और बोलने में ये वाला शब्द ही हमेशा उपयोग में लेना चाहिए। अगला है दिशि। दिशि का शुद्ध शब्द होगा दिशा, ठीक है। इसके आगे कुछ और भी शब्द हैं, देखिए हर्ष। हर्ष का शुद्ध शब्द होगा हर्ष, मतलब खुशी। विपत्ति, अब यहाँ पर लिखा है विपत्ति, लेकिन यहाँ इसका शुद्ध शब्द इस तरह से लिखा जाएगा विपत्ति, मतलब त एक बार आधा और एक बार पूरा, विपत्ति, ठीक है। तो ये हमारा शुद्ध शब्द होगा। फिर है दृश्य। अब बोलने में तो एक जैसे बोल देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन लिखने में और बोलने में अंतर होता है। दृश्य, है ना, दृश्य पढ़ेंगे इसे, ठीक है। यहाँ शकर का यूज़ होगा शब्द। फिर है पुण्य, लेकिन यहाँ पर न के स्थान पर न का यूज़ होगा, आधा न, जब जाकर ये शब्द सही शब्द कहलाएगा पुण्य, ठीक है। फिर है प्रलय। प्रलय का शुद्ध शब्द है प्रलय, है ना। सम्राट, है ना, यहाँ पर सम्राट इस तरह से लिखेंगे, सम्राट, म में र पदेन वाला र आएगा, ठीक है।
तो ये कहलाएगा सम्राट। फिर है प्रभात, लेकिन इस तरह से ये अशुद्ध शब्द है और इसका सही शब्द ये होगा प्रभात, है ना। र को पदेन वाला र प के नीचे लगेगा, ठीक है। फिर है पुष्प, पुष्प इस तरह से लिखा जाता है पुष्प। फिर है हृदय, हृदय शब्द ये अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द ये है ना, हृदय। इस तरह से लिखा जाता है हृदय, नीचे हलंत लगता है ना, ये जो चिन्ह दिख रहा है ये। तो ये हमने कुछ शुद्ध और अशुद्ध और शुद्ध शब्द यहाँ पर देखे हैं। तो आप भी इन शुद्ध अशुद्ध शब्दों को और जो शब्द हैं उनका अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग जो हमने पढ़ा, इन्हें आप अच्छे से देखिए इस वीडियो को और समझिए और अपनी व्याकरण की CW कॉपी में इन्हें लिखकर कंप्लीट कीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे हम और पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और मैं इसका PDF आपको भेज देती हूँ, तो आप आपकी CW कॉपी जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें और अपने टेस्ट की यूनिट टेस्ट की तैयारी करें, ठीक है। धन्यवाद।